बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सो आमीन। तो व्यूअर्स, आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बहुत मज़ेदार किस्म का, बहुत ही टेस्टफुल किस्म का बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, बिरयानी बनाते हुए बात का तो शिकायत रहती है कि चावल खरे खरे से रहे, गले नहीं, और बाज़ का शिकायत रहती है कि चावल बिल्कुल ही बैठ के हैं। और व्यूअर्स, साथ ही साथ गोश्त को कैसे गलाना है, किस तरह बहुत अच्छा सा, बहुत नरम सा गोश्त गलेगा, क्योंकि ये बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त है, गलने में भी टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह वो ये सारी ही बातें आज आपसे शेयर करेंगे। तो आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार किस्म की बीफ बिरयानी कैसे रेडी की। एक बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 500 ग्राम के करीब है बीफ का गोश्त, यानी कि बड़े जानवर का गोश्त। इसके अंदर ऐड कर दिया 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं दही, 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सूरख मिर्च, हाफ टी स्पून शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ साबुत मसाले जाएंगे, 4 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून जीरा और काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है, 2 तेज़पात हैं, 3 हरी इलायची हैं जिसको सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, थोड़े से मैंने सिनामन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के टुकड़े रखे हैं, और 1 बड़ी इलायची है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल कर दिया है बिरयानी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर दिया है हुस्न धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है ज़ीरा पाउडर जो कि रोस्टेड है। 3 अदद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू बुखारा जो कि खुश्क हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं लहसुन का पेस्ट। तो बस ये सारे मसाले हमने इन सारे ही गोश्त के पीसीस को अच्छे तरीके से लगा देने हैं, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा मैरिनेट करने के लिए उतना ही अच्छा है। गोश्त भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा और अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए वो तकरीबन हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल कर देना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर। जैसे ही इसको बॉयल आएगा हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे पका लेना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। उससे पहले बस हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देते हैं फ्राइड प्याज, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसको कवर कर लेते हैं और कुक कर लेते हैं। इतना कुक करेंगे कि गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो आइए वह तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, देख लेते हैं गोश्त की क्या कंडीशन है। यहाँ पे कुछ मैंने 2 अदद टमाटर काट रखे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते हैं, थोड़े से पुदीना के पत्ते हैं, और चंद एक हरी मिर्चें हैं इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको मिक्स कर लिया है और इसको दोबारा से कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी है। इसी पानी में ही टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। और व्यूअर्स, आप टमाटर भी देख रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट होकर मैश हो गए हैं। बोटी भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो बस इस तरह का ये हमें गोश्त चाहिए, बिल्कुल नरम सा, टेंडर सा, क्योंकि व्यूअर्स अगर गोश्त अच्छे तरीके से ना गला होगा तो बिरयानी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। बस थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसके अंदर ही रहने देनी है। 5 मिनट तक हमने इसको और भून लिया है और इसको रख देते हैं एक साइड पे। तो आइए व्यूअर्स, अब खुशबूदार किस्म के चावल रेडी कर लेते हैं। आधा किलो चावल हैं, उस लिहाज से मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। 1 बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, थोड़े से सिनामन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पात इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं ऑयल, 2 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं नमक। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है हाफ के जी चावलों के लिए। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं सिरका। सिरका की जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे और थोड़े से ही पुदीना के पत्ते। तो चलिए बस पानी को बॉयल आने देते हैं। यहाँ पे तकरीबन पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ के जी चावल जो हमने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट तक बस आपने चावलों को पकाना है, टाइम देखकर, इससे ज़्यादा आपने चावलों को नहीं पकाना। और जब तक कि वह चावल पक रहे हैं हम ज़रदा रंग तैयार कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने ले लिया है ज़रदा रंग, और इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस। 2 टेबलस्पून पानी की शामिल करेंगे और इस मिक्सचर को भी तैयार करके साइड पे रख लेते हैं। कुछ सब्जियां तैयार करके रख ली हैं जो कि हम दम के वक्त यूज़ करेंगे। 1 टमाटर, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते और साथ ही कुछ हरी मिर्चें। तो चलिए बस यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों को हमने निकाल लेना है पानी से
और अब हमने क्या करना है, अब हमने लगा लेनी है चावलों की तय। चावलों की तय लगाने से पहले 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी शामिल कर देंगे सबसे नीचे। ऊपर एक तय लगा देंगे चावलों की और ऊपर तय लगा देंगे कौरमा घी। बीफ कौरमा जो हमने बहुत मज़ेदार किस्म का तैयार किया है, उसकी तय लगाने के बाद अब हमने एक और तय लगा देनी है चावलों की। तो ये देखिए वह चावल की तय लग चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून के करीब फ्राइड अनियन यानी कि तली हुई प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना जिनको मैंने धो के कट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो चलिए वो ये सारी ही चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, जिसके अंदर मैंने जायफल और जावित्री को भी पीस रखा है। और व्यूअर्स, अगर आपने गरम मसाला में जायफल और जावित्री को नहीं पीस के रखा हुआ तो 1 चुटकी भर जायफल और जावित्री का पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। थोड़े से नींबू के पीसीस और साथ ही थोड़े से अदरक के पीसीस जो कट करके रखे थे, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और ये वही फूड कलर है जो हमने आपके सामने रेडी किया था केवड़ा एसेंस डालकर, इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो चलिए बस ढक्कन को मैंने कपड़ा लगा दिया है, इसके ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि स्टीम अच्छे तरीके से बन पाएगी। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा। 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। मैंने दम तवे पे लगाया है ताकि नीचे से चावल जल ना जाएं या पैंदे में ना बैठ जाएं। तो ये देखिए वह तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे मज़ेदार से किले किले से बहुत ही लंबे किस्म की बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो देखिए बस कितनी टेम्पटिंग, कितनी मज़ेदार लग रही है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बिरयानी रेडी हुई है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये लीजिए बस मज़ेदार सी गर्मा गर्म बीफ बिरयानी तो हो चुकी है रेडी। जैसे ये देखने में खुशनुमा लग रही है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक भी देना है कि जो आपने बीफ बिरयानी बनाई कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए बस कितने अच्छे तरीके से बोटी गल चुकी है, चावलों का दाना खिला खिला है, ना तो बिरयानी के चावल बैठे हैं और ना ही कच्चे रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो बीफ बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।